इस नीम के पत्ते को देखिए, इसमें कई सारे गुण हैं। कई सारे रोगों का अंत करने के लिए ये नीम औषधि बनता है। इस वातावरण के लिए भी श्रेष्ठ है, हमारे शरीर के लिए भी श्रेष्ठ है। किंतु जब इसे चखोगे तो जानोगे कि ये नीम का पत्ता तो कड़वा है। अब नीम का ये पत्ता कड़वा है, क्या ये बुरी बात है? तो कड़वा होना बुरी बात है? देखिए, नीम कड़वा है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। वैसे ही आम मीठा है, इसमें आम की कोई महानता नहीं है। क्या तय करता है कि क्या मीठा है और क्या कड़वा है? जिवा। हमारी ये जिवा हमें बताती है कि ये मीठा है, वो कड़वा है, और इस जिवा को मिठास प्रिय है। इसी प्रकार यदि आप नीम की भांति हैं, आप में कई श्रेष्ठ गुण हैं, आप जानते हैं, आप सत्कर्म कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, किंतु कोई ऐसा है जो आपको समझ नहीं पा रहा, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सम्मान नहीं दे रहा, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप अपना कर्म करते जाइए। यहाँ समस्या और दोष है तो उस व्यक्ति के परखने की शक्ति में। आप बस स्वयं को विकास की ओर ले जाइए, सत्कर्म करिए। अंधकार से भरी रात्रि आती है तो अथाह प्रकाश लेके सूर्य भी आता ही। रोग आता है तो औषधि भी आती ही। समस्याएं आती है तो कुछ ही समय में उसका निवारण भी हमारे पास चला आता ही है। इस संसार का, इस जीवन का मात्र एक नियम है, और वो ये कि ये संसार एक चक्र है। इसमें कुछ शाश्वत नहीं, कुछ नित्य नहीं, और जो कुछ भी है सब बदलने वाला है। यदि आपके जीवन में दुख है, समस्या है, संकटों से आप घिरे हैं, स्मरण रखिए सब कुछ बदलने वाला है। दुख में क्रंदन मत कीजिए, मन को और दुखी मत कीजिए, क्योंकि आज जो कुछ भी आया है जाने के लिए ही आया है। तो चिंता किस बात की? अच्छे से आनंद लीजिए इस जीवन का। इस संसार में सफलता प्राप्त करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, परिश्रम की आवश्यकता है, दृढ़ निष्ठा की आवश्यकता है, निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। किंतु कुछ और भी है जो अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण है, वो है अच्छे मित्र। इनका होना अत्यंत आवश्यक है। यदि अच्छे मित्र होंगे तो समय आने पर ये ढाल बनकर आपकी सुरक्षा करेंगे, तो समय आने पर शस्त्र बनके शत्रु का संहार भी करेंगे। यदि ये ज्ञानी हैं, इनमें सद्गुण हैं, तो यही सारे गुण आप में भी प्रवेश करेंगे। तो सफलता के लिए अच्छे मित्र होना अत्यंत आवश्यक है। और केवल मित्र ही क्यों, अच्छे शत्रु भी होने चाहिए। अब आप सोचेंगे कि ये मैंने क्या कहा। यदि आपके जीवन में अच्छे अर्थात शक्तिशाली शत्रु होंगे तो आप भी शक्तिशाली बनते जाएंगे। ये शत्रु आपको प्रेरित करेंगे और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए। कभी किसी हिरण को देखिए, तीव्र गति से दौड़ता है। क्यों तीव्र गति से दौड़ता है? इसलिए नहीं कि कहीं कोई मीठी घास उसे पुकार रही है, नहीं, वो इसलिए तीव्र गति से दौड़ता है कि यदि वो नहीं दौड़ा तो उसके पीछे एक सिंह है जो उसे अपना भोजन बना लेगा। जीवन में विपदा, संकट, ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इनका सामना कीजिए। एक बार एक सियार वन में टहल रहा था। उसे एक नन्हा सा शावक दिखा। उसने सोचा कि आज भोजन में इसे ही ग्रहण करूंगा। उसने आसपास देखा, कोई देख तो नहीं ना? कोई नहीं था, और उसने उस शावक पे आक्रमण किया, जो एक घोर अपराध है। वन के नियम अनुसार आप कभी शावक पर आक्रमण नहीं कर सकते। तो ये बात जब राजा सिंह को ज्ञात हुई तो एक सभा बुलाई गई। उसमें सियार ने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो कोई प्रमाण दीजिए, क्या कोई साक्षी है? तब राजा सिंह ने उल्लू को बुलाया, जो उस समय वृक्ष की एक शाखा पर बैठा हुआ था। उसने सब कुछ देखा था। उल्लू ने सत्य बताया और सियार को मृत्यु दंड मिला। अब ये कथा मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि मनुष्य भी कभी कभी यही कर्म करते हैं जो सियार ने किया। सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा तो मैं अनुचित कर्म कर सकता हूं।
नहीं, आप कुछ भी कीजिए कोई ना कोई देखता है। कोई व्यक्ति नहीं तो कोई प्राणी, नहीं तो कोई यक्ष, देव, प्रेत, ये सब भी नहीं तो धरती माता देखती है जिस पर खड़े रहकर आप कर्म करते हैं। नहीं, इसलिए एक बात सदैव स्मरण रखिए, कौन देख रहा है और कौन नहीं, इसके विषय में सोचना छोड़ दीजिए। सरल सी बात है, आप उचित कर्म करेंगे आपको उचित फल मिलेगा, आप अनुचित कर्म करेंगे आपको अनुचित फल ही मिलेगा। इसलिए उचित मार्ग पर चलते रहिए, उचित कर्म करते रहिए। जीवन का हर एक क्षण हमें कुछ न कुछ सिखा सकता है, निर्भर करता है हमारे दृष्टिकोण पर। जैसे मुझे नदी अत्यंत प्रिय है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे नदी में सैर कर। क्यों? नदी में सदैव कुछ नया होता है, ये कुछ भी पुराना लेके नहीं बहती, सदैव बहती है, कभी नहीं रुकती। तब तक नहीं रुकती जब तक सागर में समा नहीं जाती। कुछ इसी प्रकार हमें भी अपना जीवन व्यतीत करना है नदी की भांति। हर क्षण नया है तो उसी प्रकार जीवन जिए। कुछ भी पुराना इकट्ठा करके मत रखिएगा, बीती हुई स्मृतियों में स्वयं को खो मत दीजिए। ये जो वर्तमान है, ये जो क्षण है, यही सबसे अधिक श्रेष्ठ है, इसी में जीवन व्यतीत करें। नदी की भांति बहना सीख जाइए। आप सीख जाएंगे तो समझ जाइए, मुझे आप में सैर करना बड़ा अच्छा लगता है। जो व्यक्ति संपूर्ण आनंद के साथ हर एक क्षण व्यतीत करता है बिना किसी चिंता के, बहते जाता है, कभी नहीं रुकता जब तक मुक्ति प्राप्त ना, ऐसे ही व्यक्ति में राधा कृष्ण वास करते हैं। इस संसार में यदि हमारे स्वप्न इस संसार का दुख हरने के लिए, इस संसार में सुख बांटने के लिए है, तभी हमारी प्रगति होगी। यदि हमारे ये स्वप्न मात्र हमारे लिए हैं, स्वार्थ के लिए हैं, तो ये स्वप्न हमें अंधा कर देंगे, हमें अंधकार की ओर ले जाएंगे। और तो स्वप्न अवश्य बुनिए, किंतु इस प्रकार मत बुनिए कि उसके बंदी ग्रह में आप स्वयं ही फंस जाएं। स्वप्न देखें विस्तार के, परमार्थ के, सबके उद्धार के, ना के अंधकार के। आभूषण भला किसे प्रिय नहीं है आभूषण। हम परिश्रम करते हैं, धन अर्जित करते हैं और आभूषण खरीदते हैं, कभी स्वयं के लिए, कभी उनके लिए जिनसे हम प्रेम करते हैं, कभी उनके लिए जिनका हम सम्मान करते हैं। कदाचित इसीलिए सीता ने चूड़ामणि धारण किया था और मैंने श्यामंतक मणि। किंतु क्या यही वास्तविक आभूषण है जो आपका मूल्य बढ़ाते हैं? नहीं। श्री राम का आभूषण है उनका मर्यादोचित व्यवहार। माता सीता का आभूषण उनकी सत्यता, उनकी निष्ठा, उनका त्याग। अर्जुन का आभूषण था उसका एकाग्र चित्त। राधा का आभूषण उसका प्रेम। यह आभूषण और कहीं नहीं, मन में है। यदि आपके मन में मिठास है, चमक है, सत्यता है, निष्ठा है और प्रेम है, तो आपको और किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं। आप जिस भी भीड़ में जाएं, आप चमकेंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।